आप देख रहे हैं योर मनी। हमारे साथ फिरोज अजीज बने हुए हैं जो कि डेप्यूटी सीईओ हैं आनंद राठी वेल्थ से। और अब बात कर रहे हैं हम कुछ और क्वेश्चंस की। बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स से। और चंदन अगले व्यूअर पुणे से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। चंदन नमस्कार, बताइए सवाल। हेलो, बताइए चंदन, क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ, मैं ऑलरेडी व्हाट्सएप में शेयर किया था। मेरा मंथली SIP 74,000 है, 10 इयर्स का है। राइट। एंड उसमें मेरा आपको जो भेजा था मैं एक बार नहीं, फंड के नेम्स हमारे पास हैं चंदन। मुझे सिर्फ ये बताइए कि आपको कितना समय हो चुका है इस SIP को, पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है? अभी 1.5 इयर्स हो चुका है, तो अभी प्रॉफिट्स में था, बट आज अभी मार्केट सिचुएशन में अभी नो गेन नो प्रॉफिट में है। तो अभी मेरा क्वेश्चन है कि साला कंटिन्यू विद द सेम फंड्स और पॉज कर देना चाहिए या क्या स्ट्रैटेजी आगे करें? ओके, तो पोर्टफोलियो की वैल्यू 10-12 लाख के आसपास तो होगी, एज्यूम करें तो? ये ओके। फंड्स कौन से हैं? मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, क्वांट एक्टिव फंड, क्वांट स्मॉल कैप, कोटक इक्विटी फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। यहाँ तो डाल रहे हैं 10,000 ईच फंड में। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड में 9,000 पर मंथ, ICICI प्रू ब्लू चिप में 9,000 पर मंथ, 8,000 पर मंथ LIC म्यूचुअल फंड इंफ्रास्ट्रक्चर में। क्या सजेशंस इनके लिए? हाँ, पहले तो चंदन जी, आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें एक दो चीजें हैं जो काफी अटेंशन मांगती हैं। LIC का आपने इंफ्रास्ट्रक्चर फंड खरीदा हुआ है। LIC के जो स्कीम्स हैं उनकी परफॉर्मेंस की अगर मैं तुलना करूं तो शायद ही उन्होंने किसी टाइम फ्रेम में कंसिस्टेंटली बीट किया हो। 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, कोई भी पीयर ग्रुप कंपैरिजन में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं दिया। वैसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी से आपको सेक्टोरल फंड खरीदने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इतने सारे और सेक्टोरल फंड्स भी हैं, बट उसकी तो जरूरत ही नहीं है। बट वो भी LIC का सेक्टोरल फंड, यू शुड बी वेरी केयरफुल। ये हर दर्शक के लिए है, इसीलिए मैं थोड़ा ज्यादा विस्तार में समझा रहा हूँ विद चंदन साहब्स डिसीजन ऑफ इन्वेस्टिंग इन LIC MF इंफ्रास्ट्रक्चर। रहा सवाल कॉल्ड स्मॉल कैप का, कॉन्ट भी इतनी लार्ज AMC नहीं है, उसमें स्मॉल कैप ना खरीदें। मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स, काफी सारे इंडेक्स फंड्स हैं, बट मिड कैप इंडेक्स को आप एग्जिट कर सकते हैं। जब भी स्मॉल और मिड कैप की बात आती है, मेरा ये मानना है कि उसमें रिस्क मिटिगेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर 150 की 150 कंपनियां खरीद ली जाएं मिड कैप में और स्मॉल कैप में 250 की 250, तो फिर रिस्क कौन मैनेज करेगा, कौन फिल्टर करेगा, कौन किसमें गवर्नेंस अच्छी है, किसमें क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट अच्छी है। तो इंडेक्स फंड्स लार्ज कैप के लिए सीमित रखें। दैट्स वन मोर सजेशन आई हैव। कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज को आप एग्जिट कर सकते हैं। ये 3-4 एग्जिट की स्कीम्स हैं। एंट्री की स्कीम में SBI कॉन्ट्रा, HDFC स्मॉल कैप और SBI लार्ज एंड मिड कैप, ये आपके रिप्लेस करेंगी 4 स्कीम्स को। रहा सवाल, प्लीज कंटिन्यू करें। मार्केट ऑफ कोर्स इतनी अच्छी नहीं रही है लास्ट 2-3 महीनों में, बट उसी का फायदा लेता है एक SIP निवेशक। क्योंकि मार्केट में जब SIP करते हैं ऊपर के स्तरों पे भी पैसा लगता है आपका, तो कम यूनिट्स मिलती हैं। जब मार्केट नीचे होती है तो भाव सस्ते होते हैं हर यूनिट के, तो उसी पैसे में आपके 74,000 में ज्यादा यूनिट्स इकट्ठे होते हैं। तो इस फिनोमिना को रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। तो ये बहुत अच्छा होता है। वॉलेटिलिटी एक SIP इन्वेस्टर का दोस्त होता है। तो उसको आप प्लीज कंटिन्यू करें और इस जहन में ये बात ही ना लाएं कि आपको बंद करना है कि नहीं करना है SIP। और रहा सवाल स्टेप अप करेंगे तो आप 2.6 करोड़ पे पहुंचेंगे अपने 10 साल की अवधि में। तो स्टेप अप तो मेरे हिसाब से मैंडेटरी करना, कोशिश जरूर करनी चाहिए अपनी जिंदगी की स्थिति देखने के बाद। तो 2.5 करोड़, 2.6 करोड़, 13% की रिटर्न आप उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि आप 76,000 की आप SIP कर रहे हैं, विच आई थिंक इज अ जेनरस अमाउंट पर मंथ। ओके, चलिए, तो ये सलाह दी गई आपके पोर्टफोलियो को लेकर। कुछ फंड्स हैं जिनसे आपको एग्जिट करना है, कुछ फंड्स नए ऐड करने हैं। कौन से हैं वो फंड्स, वो बताए फिरोज जी ने। डिटेल्स आपने देखी अपने स्क्रीन्स पर भी। नए फंड्स जो ऐड करने हैं वो नेम स्पेशली मेंशन कर देते हैं। SBI कॉन्ट्रा, HDFC स्मॉल कैप, SBI लार्ज एंड मिड कैप। निकलने की सलाह है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप, क्वांट स्मॉल कैप, LIC इंफ्रा, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज से। चलिए, अब आगे बढ़ते हुए पूछ लेते हैं फिरोज जी के टॉप 4 फंड्स। कौन से वो फंड्स हैं जो वो रेकमेंड करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को नए पोर्टफोलियो क्रिएशन के हिसाब से? बताइए फिरोज जी, क्या चॉइसेस है आपकी? 4 अलग AMC, 4 अलग कैटेगरी। SBI लार्ज एंड मिड कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप, ICICI अप्रूव फोकस्ड इक्विटी, इन्वेस्टको इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये 4 स्कीम्स होंगी, एक लार्ज एंड मिड कैप की, एक फ्लेक्सी कैप की, एक फोकस्ड की और एक स्मॉल कैप की। तो इसमें आपको मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप तीनों का एक्सपोजर एडिक्वेटली मिल जाएगा। चारों स्कीम खरीदने की कोशिश करें। अगर नहीं खरीद सकते तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप पहले 3 खरीदें अगर 3 के पैसे हो,
एक खरीदें, अगर एक के पैसे हो तो SBI लार्ज एंड मिड कैप। तो वैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जितने के पैसे हो, चारों के हो तो सोने पे सुहागा। तो SBI लार्ज एंड मिड कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप, ICICI प्रू फोकस्ड इक्विटी, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, ये वो कैटेगरीज हैं जो आपको रिकमेंड की गई है कंप्लीट पोर्टफोलियो क्रिएशन के हिसाब से लॉन्ग टर्म के व्यू से। तो ये फिरोज जी की चॉइसेस हैं। थैंक यू फिरोज जी, शो में आने के लिए, क्वेरीज को आंसर करने के साथ साथ अपने पिक्स भी शेयर करने के लिए थैंक यू। और इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज पर। नमस्कार।